नमस्कार दोस्तों, मैं निगम अपना यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। टर्बो मशीनरी का हम लोग लगातार वीडियो ला रहे हैं। तो इस वीडियो का पार्ट का नाम है एनर्जी इक्वेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटीज़ वन डायमेंशनल एनालिसिस ओनली। देन कंसीडर ए परफेक्ट नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉलोइंग थ्रू ए टर्बो मशीन। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है कि मेरा एक पाइप है जिसमें क्या हो रहा है कि नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने दो क्रॉस सेक्शन ले लिया, ए और बी। तो उसी के रिस्पेक्ट में और एक क्रॉस सेक्शन लिए हैं ए डैश बी डैश। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, DL1 DL2। तो मेरा ये क्रॉस सेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, और V1 जो है उसकी वेलोसिटी है, और A1 जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। उसी तरह से P2 यहाँ का प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। लेकिन यदि बोला जाएगा कि P1 प्रेशर जो है यदि उसके रिस्पेक्ट में P2 प्रेशर का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि देखिए ये जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है प्रेशर। तो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, वही हम लोग का डॉटम लाइन है। तो डॉटम लाइन में क्या होता है कि डॉटम लाइन से इनलेट की जितना डिस्टेंस होता है उसको Z1 बोलते हैं, आउटलेट का जितना डिस्टेंस होता है उसको Z2 बोलते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू सेक्शन ए एंड बी फॉर द पाइप। नाउ लेट्स अस एज्यूम दैट्स द पाइप इज रनिंग फुल एंड देयर इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो बिटवीन द टू सेक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है let Z1 height of AA above the bottom and P1 is the pressure at AA. P1 is the velocity of the liquid at AA and A1 is the area of a pipe at AA, यानी उसका की क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग Z2 V2 P2 A2 उसी तरह हो जाएगा जिस तरह की AA के रिस्पेक्ट में हुआ वो BB के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। लेट्स W be the weights of the liquid between A and A dash. Okay. Since the flow is continuous, therefore W equal to छोटा W A1 DL1 equal to हम लोग लिख सकते हैं W A2 DL2। ठीक है, where W is the specific weight of the liquid, then A1 DL1 equals to W by W, equation 1. Similarly A2 DL2 equal to W by छोटा W, then therefore A1 DL1 equal to A2 DL2 हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 2। क्या, A1 DL1 equals to A2 DL2। वर्किंग बाय प्रेशर एट AA इन मूविंग द लिक्विड टू A dash। तो क्या हो जाएगा, मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो P1 A1 और डिस्टेंस क्या था मेरा DL1 था। ठीक है, देन द सिमिलरली द वर्क डन बाय प्रेशर एट BB इन मूविंग द लिक्विड टू B dash इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 A2 DL2। हम बोले थे कि प्रेशर जो है मेरा यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है P2 जो है P1 के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसका नेगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ लिखा भी है द माइनस साइन इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ P2 इज अपोजिट टू द P1। देन द टोटल वर्क्स डन बाय प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 A1 DL1 माइनस P2 A2 DL2। तो इसका हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 में हम लोग देखे थे क्या था, A1 DL1 इक्वल्स टू A2 DL2। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो A2 DL2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 DL1। तो वही किए, P1 A1 DL1 माइनस P2 A1 DL1। अब A1 DL1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। तो W बाई W ब्रैकेट में P1 माइनस P2। देन द लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी W माइनस Z1 माइनस Z2। तो W स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2G।
तो हम लोग जब इसको W/2g को जब हम लोग बाहर ले आएंगे क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलता है कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि उसमें बैलेंसिंग होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो जो है पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, यानी कि ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, ये बस बैलेंस में रखा जा सकता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी मेरा लॉस जो हुआ पोटेंशियल एनर्जी किस में फॉर्म में हुआ, वर्क डन के फॉर्म में, तो टोटल हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी का, इक्वल टू गेन्स इन काइनेटिक एनर्जी। तो W Z1 माइनस Z2 प्लस W/W P1 माइनस P2 इक्वल टू W/2g का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 प्लस P1W माइनस P2W, क्योंकि यहाँ पे जो है W और यहाँ पे जो है इसको कॉमन ले लेंगे और काट देंगे W को, तो ये क्या बचेगा, इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर बाई 2g माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2g। अब P1/W प्लस V1 का स्क्वायर 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/W प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। एज ए सेक्शन ए जिसमें हम लोग की चुनेंगे क्या हो जाएगा फिर, P/W प्लस V² बाई 2g प्लस Z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P/ρg प्लस V का स्क्वायर 2g प्लस Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन मेरा 4 हो गया, और यही जो है दिस इज़ द रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वेशन। लेकिन हम लोग LHS बराबर RHS करने लगेंगे ये सेक्शन और BB सेक्शन का, तो क्या हो जाएगा, P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 प्लस H2। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन निकल गया, फाइनल इक्वेशन। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इसका यूज़ जो है हम लोग पोपेट ट्यूब में क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर में करते हैं, ऑरिफिक्स मीटर में करते हैं, नोजल मीटर में करते हैं, रोटा मीटर में करते हैं। ठीक है, एंड द वेरियस एजम्पशन इन दिस इक्वेशन, द एजम्पशन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशंस आर, फर्स्ट द फ्लूइड इज़ आइडियल, यानी कि इसमें विस्कोसिटी जो है 0 होना चाहिए, और फ्लूइड मेरा स्टडी फ्लो होना चाहिए। फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कॉम्प्रेसिबल नहीं होना चाहिए, जैसे कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पानी होना चाहिए, या फिर और भी बहुत सारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। और क्यों इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, बिकॉज नो वेरिएशन इन फ्लूइड डेंसिटी, ताकि फ्लूइड का डेंसिटी में कोई वेरिएशन ना हो। फ्लो इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ओनली ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स आर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मेरा जो डेरिवेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल एनालिसिस है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।